इसमें दिया है हम लोगों को टू सर्कल्स टच इंटरनली, तो भाई दो सर्कल्स हैं जो कि एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। अच्छा, इंटरनली टच करने का मतलब क्या होता है? इंटरनली टच करने का मतलब है कि भाई एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है और तब ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं। तो एक सर्कल जब दूसरे के अंदर रहते हुए सर्कल को टच करता है तो इसको बोलते हैं कि ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे दिया है द सम ऑफ दियर एरियाज इज 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो दोनों सर्कल्स है ना, इन दोनों सर्कल्स के एरियाज का जो सम है वो 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स इज 6 सेंटीमीटर। जबकि दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स। तब दोनों सर्कल्स की हम लोगों को रेडियस फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर दो सर्कल्स हैं। जब दो सर्कल्स हैं तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि भाई सब जो बड़ा वाला सर्कल है ना उसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस आर है। ठीक है, अब इतनी कहानी समझ आ गई है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना। जब हम लोग बात कर रहे हैं बड़े वाले सर्कल की रेडियस, तो भाई अगर हम लोग यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें तो बेसिकली ये क्या है? बड़े सर्कल के केस में सेंटर से उसकी सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस है, बाउंड्री तक की डिस्टेंस है, इसका मतलब ये बड़े वाले की रेडियस है, तो कैपिटल आर से दिखा सकते हैं। जबकि ये है छोटे वाले की रेडियस, इसको हम लोग स्मॉल आर से दिखा सकते हैं। ठीक है, और ये डिस्टेंस हम लोगों को दे रखी है दोनों सर्कल्स के बीच की। तो भाई दोनों सर्कल्स के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है ना, कितनी? 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये कितना है? 6 सेंटीमीटर है। अब फिगर से हम लोग क्या कह सकते हैं? अगर ये इंटरनली टच कर रहे हैं तो भाई इस लेंथ में से इस लेंथ को अगर हम लोग माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 6, या फिर कह सकते हैं कि भैया 6 प्लस आर इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, तो चलिए कह देते हैं। अब since the distance between the centers equal to 6 सेंटीमीटर, therefore क्या कह सकते हैं? therefore r इक्वल टू किसके बराबर होगा? r प्लस 6 के बराबर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की। देखो इस कंडीशन पर दोनों सर्कल्स के एरियाज का सम कितना है? 116 पाई है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बड़ा सर्कल है इसका एरिया क्या होगा? चलो पहले तो दिखा देते हैं। A1 ये बड़ा वाला सर्कल है और ये है A2 छोटा वाला सर्कल। तो दोनों के एरियाज का सम कितना दिया है? 116 पाई दे रखा है। अब बड़े सर्कल के एरिया को किससे दिखा सकते हो? उसको दिखाओगे पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लेंगे। ठीक है, छोटे सर्कल की रेडियस को पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल आर, क्योंकि इसके रेडियस को हम लोगों ने स्मॉल आर माना है, एंड दिस इक्वल टू 116 पाई। अब हम लोगों के सामने देखो जो इक्वेशन तैयार हो रही है उसमें कुल मिला के कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, और तीनों टर्म्स में देखो पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है और पाई यहाँ भी है। तो हम डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई पाई। तो पाई से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आर स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दें तो आर स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर दें तो 116। ठीक है, अब आर की तो देखो वैल्यू हमारे पास में है ना, आर प्लस 6 भाई रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ रखा हम लोगों ने आर प्लस 6, और आर का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर दिया, आर स्क्वायर एज इट इज रखा, एंड दिस इक्वल टू 116। अब यहाँ पे जो फॉर्म बन रही है कैसी फॉर्म है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म है। एक्सपेंड कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा देते हैं। ठीक है, ए की जगह पर आ रहा है तो ए स्क्वायर बना कितना? आर स्क्वायर। बी की जगह पे 6 है तो बी स्क्वायर होगा कितना? 6 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 2ab का मतलब हुआ 12r, प्लस में आर स्क्वायर, इसको एज इट इज रखा, एंड दिस इक्वल टू 116। अब आर स्क्वायर और आर स्क्वायर दोनों मिलके कितना हो गया? ये बन गया भाई 2r स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 12r एज इट इज हम लोगों ने रखा, फिर रखा 36, और इसको कर देते हैं इधर ट्रांसपोज तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस का 116 एंड दिस इक्वल टू 0। ठीक है, 2r स्क्वायर एज इट इज रखा, फिर प्लस का 12r रख दिया। अब देखो ये प्लस का 36 है और ये माइनस का 116 है, नेगेटिव नंबर बड़ा है तो इसका साइन लगाओ, बड़े में से कर दो छोटे को माइनस। तो 6 में से 6 जाएगा तो 0, 11 में से 3 जाएगा तो 80, एंड दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो तीन टर्म्स हम लोग देख पा रहे हैं, तीनों ही टर्म्स में 2 एक कॉमन फैक्टर है, सो आई एम डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 2। जब हम लोग 2 से इस टर्म को डिवाइड करें तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर, 2 से इस टर्म को डिवाइड कर दें तो हम लोगों को मिलेगा 6r, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा माइनस का 40।
एंड दिस इक्वल टू 0। तो अब हम लोगों के सामने जो सिचुएशन है वो कैसी सिचुएशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। तो भाई दो नंबर्स ऐसे चाहिए कि दोनों का प्रोडक्ट हो माइनस का 40 और दोनों का सम हो 6। तो ऐसे दो नंबर्स क्या हो सकते हैं, एक तो 6 हो सकता है, दूसरा माइनस का 4। दोनों को प्लस करेंगे तो 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 40। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग tan r माइनस का 4r माइनस का 40 एंड दिस इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे r कॉमन है। जब r कॉमन लिया तो क्या बचा, r प्लस 10। इन दो टर्म्स में 4 कॉमन है, माइनस का 4 कॉमन लिया तो यहाँ से तो बचा r, इस माइनस की वजह से प्लस का हो जाएगा 10 एंड दिस इक्वल टू 0। अब फिर से देखो दो टर्म्स हैं और इन दो टर्म्स में r प्लस 10 है कॉमन, तो r प्लस 10 कॉमन ले लिया। तो इस टर्म में हम लोगों को मिलता है क्या, r, और इस टर्म में से बचता है क्या, माइनस का 4 एंड दिस इक्वल टू 0। अब दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो इसका मतलब या तो r प्लस 10 0 के बराबर है या फिर r माइनस 4 0 के बराबर है। अगर r प्लस 10 0 के बराबर है तो r की वैल्यू आ गई माइनस का 10 और यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 4। लेकिन r क्या है, रेडियस है, और रेडियस तो लेंथ होती है ना, और लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। तो इसका मतलब इसको करना पड़ेगा रिजेक्ट। रिजेक्टिंग r इक्वल टू माइनस 10, देयरफॉर व्हाट इज करेक्ट आंसर, r के लिए, स्मॉल r के लिए 4 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। और जब हम लोगों ने स्मॉल r फाइंड कर लिया, यानी कि छोटे सर्कल की रेडियस निकाल लिया, बड़े सर्कल की निकालनी है, तो क्या करें, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर कैपिटल R किसके इक्वल होगा, r प्लस 6 के, और r की जगह पे क्या रखोगे, 4, तो 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब बड़े सर्कल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर और छोटे सर्कल की रेडियस है कितनी, 4 सेंटीमीटर। और ये आंसर हुआ भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर।